Here are certain memory-based questions, important questions on colloidal state part 2. कोलाइडल स्टेट में हम कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं और इस कोलाइडल स्टेट के लिए कुछ और क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, उसको समझेंगे कि किस प्रकार से उनके आंसर्स को हम दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन जैसा कि हमको पता है, इट इज मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड मीन्स you have to keep it in mind, and whenever need be you should be in a position to recall it. याद रखें और जब जरूरत पड़े तो उसको हम प्रस्तुत कर सकें या उस पर हम प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न इस प्रकार से है, What is the order of the diameter of the colloidal particles? And 4 options are given. Colloidal particles वो कण हैं जो कि डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड रहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं और उनका कुछ डायमीटर होता है, उनका कुछ साइज होता है जिसको कि हम डायमीटर से नापते हैं और वो मीटर्स में भी हो सकता है, नैनोमीटर में भी हो सकता है, पिकोमीटर में भी हो सकता है। डिफरेंट यूनिट्स आर यूजुअली यूज्ड एंड माइक्रॉन्स में भी होता है। तो अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें मीटर्स में दर्शाया गया है और सही कोलाइडल साइज क्या है ये हमको बताना है। अब इसके लिए कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन ये होता है कि 10 to the power 9 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। देयरफॉर कोलाइडल पार्टिकल का साइज नैनोमीटर्स में 1 to 1000 नैनोमीटर होता है और इसको कैलकुलेट करें तो वी गेट 10 to the power -6 meters. Therefore, the correct option here is at option B, 10 to the power -6 meters. अब ये अधिकतम साइज है जो कोलाइडल पार्टिकल का है, इससे कम भी हो सकता है एंड therefore the maximum size is 10 to the power -6 meters and इसीलिए हम ये कहेंगे कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड दैट्स द राइट आंसर। नाउ अब इसी तरह के और क्वेश्चन जो कि कोलाइडल साइज डिस्पर्स्ड फेज के डायमीटर या साइज पर आधारित हैं, अक्सर हम लोगों के सामने आते हैं परीक्षा में और हमको उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके साइज पर भी हम ध्यान देंगे और किस प्रकार के यूनिट्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। सो सिमिलर क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेज, एक ही तरह का क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। द डायमीटर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम, यहाँ कोलाइडल पार्टिकल का रेंज पूछा गया है एंड 4 ऑप्शंस आर देयर and we have to look at these options. There is a range and this again is given in meters, 10 to the power -6 to 10 to the power -9 and there are certain other ranges provided over here. तो अब जैसा कि हमने यहाँ देखा है, the range is from 10 to the power -6 और 10 to the power -9 तो छोटे ही हैं, तो the correct answer here is 10 to the power -6 to 10 to the power -9 and therefore we can say that in this case option A is correct. इसी तरह से इसी प्रकार का प्रश्न एक और तरीके से भी पूछा जाता है जिसमें what is the range of the size of the colloidal particles, जिसमें कि अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मिलो माइक्रॉन्स एंड मिलीमीटर्स, मिली माइक्रॉन्स एंड मिलीमीटर्स। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हमको यूनिट पर भी ध्यान देते हुए हमें बताना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या है। And the correct answer here is 1 to 100 nanometers. That's the correct answer. Okay, then let us move to the other question. The other question is also very important. The magnitude of colligative properties in colloidal dispersion is higher, lower, depends on the colloidal system, cannot be predicted. ये fill up the blanks टाइप है लेकिन ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशंस में अगर डिस्पर्स्ड फेज रहता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन. Colloidal solutions or dispersions
contain lesser number of particles as compared to those of the true solution. And therefore, we can say that the magnitude of the colligative properties in all colloidal dispersions is higher. And that's the correct answer in this case. दूसरे ऑप्शन तो इसके लिए applicable नहीं है. Okay, thank you. We stop here and we should be back again with some more questions on colloidal state little later. Thank you very much.